शहजादी नूर अपने कमरे में उदास खड़ी थी। उसकी उदासी की वजह ये थी कि उसका बाप उसकी शादी हमसाया मुल्क के शहजादे से करना चाहता था, मगर वो खुश नहीं थी क्योंकि उसका दिल एक आम और गरीब लड़के के पास था। अगर मेरी शादी सलीम से ना हुई तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। सलीम शहजादी नूर का बचपन का साथी था। दोनों की दोस्ती बचपन ही से थी। वो महल के एक गरीब माली का बेटा था जो अपने बाप के साथ रोज़ाना महल के बाग में आया करता था। यहीं शहजादी नूर ने पहली बार सलीम के साथ खेलना शुरू किया और यूं खेल खेल में दोनों एक दूसरे के आदी हो गए। मगर ये मासूम दोस्ती ज़्यादा देर तक छुपी न रह सकी क्योंकि बादशाह सिकंदर एक सख्त दिल हुक्मरान था और उसे गरीब लोगों से शदीद नफरत थी। अपनी बेटी का एक माली और उसके बेटे के करीब होना उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं था। तुम अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाओ। मेरी बेटी किसी गरीब के बच्चे से दोस्ती रखे, ये मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। बादशाह सलामत, मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। जैसे ही सलीम ने महल के बाग में आना बंद किया, शहजादी नूर की हालत बिगड़ने लगी। वो न कुछ खाती थी न पीती थी और दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। बादशाह और मलका दोनों ही इसकी इस हालत से बहुत परेशान थे। बादशाह ने अपनी बेटी की तबीयत को देखते हुए दोबारा सलीम को महल में आने की इजाज़त दे दी। उसका ख्याल था कि ये सब महज बचपन की बातें हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ सब खुद ही ठीक हो जाएगा। यूं सलीम और शहजादी नूर का बचपन एक साथ गुजरता रहा और नूर सलीम के साथ रहकर खुश रहने लगी। सलीम का बाप अक्सर उन्हें पत्थर की मलिका की एक पुरस्कार कहानी सुनाया करता था और दोनों बच्चे वो कहानी बड़े शौक से सुना करते थे। वक्त ने ना सिर्फ उन दोनों को बड़ा कर दिया था, बल्कि उनके दिलों में छुपी मोहब्बत को भी पहले से कहीं ज्यादा गहरा कर दिया था। शहजादी अपने बाप के मना करने के बावजूद सलीम से बाग में मिलने जाया करती थी। आज भी सलीम शहजादी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, मगर जब शहजादी आई तो वो पहले की तरह खुश नहीं थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के बजाय परेशानी थी। शहजादी, आप इतनी खामोश और उदास क्यों हैं? आखिर क्या बात है? बाबा मेरी शादी किसी शहजादे से करना चाहते हैं। मैं बस यही सोच रही हूँ कि उन्हें कैसे मनाया जाए। हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे मेरी शहजादी। सलीम, तुम्हारे बाबा हमें बचपन में एक कहानी सुनाया करते थे। क्या आज तुम मुझे वही कहानी सुनाओगे? हाँ मेरी जान, मैं वो कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। सलीम ने पत्थर की मलका की कहानी सुनाना शुरू की। एक ऐसी खौफनाक मलका जिसके पास लोगों को पत्थर बना देने की ताकत थी। लोग उसके नाम से कांपते थे। कहते हैं वो आज भी कहीं मौजूद है। बचपन की वो कहानी आज शहजादी के दिल पर असर करने लगी। वो अचानक उठी और बोली, अगर वो पत्थर की मलका मेरे सामने आ जाती तो मैं उसे पत्थर से मार देती। अचानक एक तूफान उठा। ये तूफान अचानक कैसे आया? मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। शहजादी समझ ही ना पाई कि उस तूफान में कब एक पत्थर उसके दिल में जा उतरा। उसके बाद उसका रवैया बदल गया। मैं अब तुम्हारे साथ मजीद नहीं रुक सकती, मुझे वापस जाना है, मुझे परेशान मत करो। सलीम हैरान रह गया। अब वो रोज बाग में आता मगर शहजादी नहीं आती थी। वो महल गया मगर पहरेदारों ने रोक दिया, कहा कि शहजादी ने खुद मना किया है। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि शहजादी की शादी होने वाली है। उसका दिल टूट गया। इधर शहजादी का दिल वाकई पत्थर का हो चुका था। एक रात बाग में टहलते हुए उसके सामने पत्थर की मलका आ गई। उसने जादू किया और शहजादी को अपने साथ ले गई, वीरान पहाड़ों के दरमियान एक पत्थर के महल में। कुछ दिन बाद सलीम को पकड़ लिया गया। बादशाह ने उसे कसूरवार ठहराया, मगर उसकी सच्चाई देखकर उसे आज़ाद कर दिया और शहजादी को ढूंढने की जिम्मेदारी दे दी। सलीम निकल पड़ा। उसने दरिया से मदद मांगी और अपनी मोहब्बत की निशानी लॉकेट दे दिया। एक कश्ती आई और उसे आगे ले गई। रास्ते में एक लड़की ने उसे धोखा देने की कोशिश की। उसकी याददाश्त मिटानी चाही, मगर सलीम बच निकला। फिर उसे एक जहाज मिला जहां कज़ाकोंची सरदार ने उसकी मदद की और उसे एक जादुई मोती दिया, सच्चाई का मोती। सलीम झरने के पीछे एक गार में पहुंचा जहां एक बूढ़े आदमी ने बताया कि ये मोती पत्थर की मलका का असल रूप दिखाएगा। एक उकाब की मदद से सलीम उस पत्थर के महल तक पहुंच गया। वहां उसने देखा शहजादी आधी पत्थर बन चुकी थी। वो रो पड़ा। उसके आंसू शहजादी पर गिरे और पत्थर पिघलने लगा। शहजादी वापस मामूल पर आ गई। तभी पत्थर की मलका आ गई। अब तुम दोनों यहाँ से कभी नहीं जा सकोगे। सलीम ने फौरन मोती उसके सामने कर दिया। मोती ने उसे उसका असल रूप दिखा दिया।
اس کا دل بدل گیا اور وہ پھر انسان بن گئی۔ تمہارا شکریہ، تم نے مجھے آزاد کیا۔ سلیم اور شہزادی واپس محل لوٹے۔ بادشاہ نے ان کی محبت کو قبول کر لیا اور شادی کا اعلان کر دیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم سے بہتر ساتھی میری بیٹی کے لیے کوئی نہیں۔ سلیم، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ محبت میں بچھڑ جانے کے علاوہ کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ رکیے ذرا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتانا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔